जमशेदपुर के गोविंदपुर थाना क्षेत्र के धुआं कॉलोनी में 32,000 वोल्ट के तार में शॉर्ट सर्किट होने से एक ही परिवार के 3 लोग इसके चपेट में आ गए। घटनास्थल पर ही एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक महिला और अन्य एक युवक गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको आनन फानन में टीएमएच में भर्ती कराया गया है। दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं परिवार के लोग शव को सड़क पर रख मुआवजे की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि बिजली विभाग की लापरवाही से ही ये घटना हुई है और कई बार इसकी शिकायत बिजली विभाग से की गई है, मगर कोई देखने वाला नहीं है, जिसको लेकर आज ये घटना घटी है। इस बस्ती में हजारों लोग रहते हैं और घर के ऊपर से ही 32,000 वोल्ट का तार गुजरता है और आज हवा से दोनों तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ, जिससे एक घर में बिजली फैल गई, जिससे घर में 3 लोग इसकी चपेट में भी आ गए। रात की बात है, ये धुआं कॉलोनी जो बारी नगर बस्ती से बिल्कुल सटा हुआ है घोड़ाबांधा पंचायत में, यहाँ तार में शॉर्ट सर्किट हो गया और वजह है कि देखिए जगह जगह तार गिरा हुआ है, टूटा हुआ है और हाई टेंशन वायर भी गया है बिल्कुल घनी आबादी के बीच से, घर के ऊपर से, जहाँ की हमेशा खतरा बना रहता है। बहुत लोग यहाँ से शिकायत भी करते हैं कि भाई तार को सुव्यवस्थित किया जाए, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, जिसका नतीजा है कि शॉर्ट सर्किट हो गया और इसमें एक सुमित्रा हेम्ब्रम 27 साल की महिला डेथ कर गई। इसके 3 बच्चे हैं और 2 लोग घायल हुए, एक एमजीएम में एक टीएमएच में एडमिट हैं। बिल्कुल बिजली व्यवस्था, बिजली विभाग की लापरवाही है, नाकामी है। इन दिनों मौसम का मिजाज कुछ बदला सा हुआ है। जलवायु परिवर्तन के कारण हाल के वर्षों में क्लाइमेट चेंज हो रहा है। शहरों में तेजी से बढ़ते वाहनों की संख्या के कारण कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी काफी बढ़ चुका है, जो वायुमंडल में नाटकीय बदलाव ला रहा है। साथ ही साथ ऊष्मा का द्वीप बनने से इन दिनों बादल गरजने तथा बिजली कड़कने की स्थिति बनी हुई है। आए दिन शाम के बाद आबोहवा तेजी से बदल रही है। गरज के साथ छींटे तथा बादल गरजने के अलावे आसमान में बिजली कौंध रही है। अमूमन रोज ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है। क्या है इसके पीछे का कारण, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसका मुख्य कारण वातावरण में ऊष्मा का द्वीप बनना है, ये कहना है वर्कस कॉलेज के सहायक प्रोफेसर एस पांडे का। मुख्यतः जो है ग्रीन हाउस गैसों का प्रभाव है। कार्बन डाइऑक्साइड सहित जलवाष्प, मीथेन आदि गैसों का जो है वायुमंडल में लगातार बढ़ना जो है इसका बहुत बड़ा कारण है, जिससे ऊष्मा द्वीप का निर्माण हो जाता है। ऊष्मा द्वीप का निर्माण होने का मतलब यह है कि शहरी क्षेत्रों में तापमान ज्यादा हो जाता है। हमारा वायुमंडल पार्थिव विकिरण द्वारा गर्म होता है, जिससे सूर्य से आने वाली किरणों से पृथ्वी गर्म होती है और पृथ्वी से उत्सर्जन होने के कारण जो है वायुमंडल गर्म होता है। इस प्रकार से जो टेम्परेचर दिन को 2 बजे के करीब जाना चाहिए, वो टेम्परेचर जो है 12 से लेकर के 1 बजे के बीच में ही पाया जाता है शहरी क्षेत्रों में। भूगोलवेत्ता पांडे ने बताया कि ऊष्माद्वीप का मुख्य कारण शहरी क्षेत्रों में साल दर साल बढ़ती गर्मी और घट रही सर्दी है। शहर के कई क्षेत्रों में वायु दाब कम हो रहा है, वहीं कई क्षेत्रों में वायु दाब अधिक हो जाता है। कम वायु दाब वाले क्षेत्र में निर्वात वाली स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसी स्थान को भरने के लिए बाहर से हवाएं तेजी से शहर में आ जाती है, जो इस आंधी का मुख्य कारण बनती है। इससे आसपास की वायु का दाब जो है अधिक हो जाता है तथा शहरी क्षेत्रों में वायु का दाब कम हो जाता है, जिससे आसपास की वायु जो है शहरी क्षेत्रों की तरफ, चूंकि हवा उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब की तरफ चलती है, तो हवा जो है बाहर से अंदर की तरफ तेजी से चलने लगती है, जिससे मौसम जो है यहाँ खराब हो जाता है और बारिश होने लगती है। आसपास की हवाओं में अधिक आर्द्रता रहती है एवं ये गर्म एवं ठंड हवाओं के साथ मिलकर संवहन धारा का निर्माण करती है। यही वर्षा और आंधी का मुख्य कारण है। वहीं शहर में दिन प्रतिदिन वाहनों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, जिससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल भी काफी बढ़ गया है, जो वायुमंडल में नाटकीय बदलाव इन दिनों ला रहा है। क्लाइमेट चेंज के कारण ही मौसम का मिजाज धीरे धीरे बदल रहा है। वाहनों से निकलने वाले धुएं से वायुमंडल में जो बदलाव आ रहा है
उसी का नतीजा है शाम ढलते या दोपहर बाद बिजली कौंधती है तथा बादल गरजा करते हैं। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र के रामनगर इलाके में छत से गिर जाने से 4 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर पहुंचकर उनका ढाढ़स बंधाया। बताया जाता है कि इस बच्ची का नाम ऋतु है और वो उलेटी थाना क्षेत्र के रामनगर में रहती थी। छत की बालकनी से बच्ची गिर गई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गई थी। वहीं परिवार के लोगों ने घायल बच्ची को आनन फानन में टीएमएच में भर्ती करवाया, जहां इलाज के दौरान बच्चे की मौत हो गई। मौत के बाद परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल था। लोगों ने बताया कि बच्ची खेलते खेलते बालकनी से गिर गई, जिससे बच्ची की मौत हो गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बच्ची के आवास में पहुंचकर उनके परिजनों का ढाढ़स बंधाया। व्यक्ति थे, इनकी 4 वर्षीय बेटी रीतू कल शाम के समय छत में खेल रही थी। मकान नवनिर्मित था, दीवार कच्चा था। दीवार में जब वो दीवार के पास गई तो दीवार के साथ साथ वो नीचे गिर गई। इसके साथ 3 बच्चे और गिरे। 2 बच्चे खतरे में नहीं है, लेकिन कल रात को जब 6 बजे घटना पता, लोग लेकर टीएमएच अस्पताल गए और अस्पताल जाने के बाद 9 बजे अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली और उसका देहांत हो गया। निश्चित रूप से पूरा मोहल्ला मार मात है। लड़की 4 साल की हो चुकी थी, हर घर में घुल मिल चुकी थी, लोगों के साथ मिलती जुलती थी, लोगों से अपना सब पूरा बस्ती उसे अपने बेटी के रूप में जानता था। इसलिए पूरा मोहल्ला मरमाहत है, हम स्वयं मरमाहत है। और सूचना मिलने के बाद हम लोग आए हैं। हम लोग आगे और लोगों से बात करके देखेंगे कि पीड़ित परिवार को क्या मदद कर सकते हैं। जमशेदपुर जिले के ग्रामीण इलाकों के बच्चों की प्रतिभा को निखारने तथा उनकी प्रगति को दिशा प्रदान करने हेतु देश के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर पर बनी फिल्म को दिखाने के लिए बहरागोड़ा के विधायक कुणाल शाडंगी ग्रामीण इलाकों के बच्चों को लेकर आज जमशेदपुर शहर पहुंचे, जहां उन्होंने इन बच्चों के साथ फिल्म को देखा। इस मौके पर भारतीय टीम के खिलाड़ी और शहर निवासी सौरभ तिवारी भी उपस्थित थे। ये वैसे क्षेत्र के बच्चे हैं जहां शहर जैसी कोई बात नहीं है, ना वहां मॉल है, ना ही वहां सिनेमा हॉल है। ये इन बच्चों ने आज से पहले कभी सिनेमा हॉल तक नहीं देखा। इन बच्चों में वैसे बच्चे भी शामिल हैं जो भले ही शरीर से लाचार और दिव्यांग है, पर इनके हौसले बुलंद हैं। इन दिव्यांग बच्चों में वो हौसला है कि उन्होंने शरीर के दिव्यांगता से ऊपर उठकर अपने जीवन को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा है और ये बच्चे अपने पढ़ाई में भी अव्वल हैं। इन दिव्यांग बच्चों के साथ ग्रामीण क्षेत्र के ही एक क्रिकेट एकेडमी के बच्चे भी हैं जो सचिन को अपना आदर्श मानते हैं। इन नन्हे क्रिकेटरों के अनुसार सचिन की कहानी से उन्हें प्रेरणा मिलेगी और वो भी देश का नाम पूरी दुनिया में शान से रोशन कर पाएंगे। यहाँ पर सिनेमा देखने आए हैं? नहीं। किसका सिनेमा देखने? सचिन तेंदुलकर, एक प्लेयर, विधायक जी, बहुत बड़ा क्रिकेट है। वो भी बहुत मेहनत करके इससे आगे बढ़े हैं, तो हम लोग भी उनसे कुछ सीखकर आगे बढ़ेंगे। वहीं दूसरी ओर इन ग्रामीण बच्चों को शहर लेकर आए क्षेत्र के विधायक कुणाल शाडंगी के अनुसार ये वैसे बच्चे हैं जो कुछ कर गुजरना चाहते हैं। इन्होंने कहा कि जहां एक तरफ दिव्यांग बच्चे अपने शारीरिक लाचारी से ऊपर उठकर अपने मेहनत और शिक्षा के बल पर आगे बढ़ने का हौसला रखते हैं, तो वहीं दूसरी ओर ये नन्हे खिलाड़ी आगे चलकर देश का नाम रोशन करना चाहते हैं। वहीं इन्होंने सचिन के फिल्म को दिखाने के पीछे का कारण बताते हुए कहा कि सचिन देश के प्रत्येक युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है और इन बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए ये काफी कारगर साबित होगा। जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये वहाँ स्कूल ऑफ क्रिकेट के हिस्से हैं, स्कूल ऑफ क्रिकेट में प्रैक्टिस करते हैं और क्रिकेट के लिए इनका जो पैशन है। और इसके अलावा कुछ ऐसे भी बच्चे आए हैं जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, दिव्यांग हैं, और ऐसे भी बच्चे हैं जिनके इस दुनिया में माँ बाप नहीं है। और इन बच्चों को मैंने ही मदद करके उनको एक अनाथाश्रम में भर्ती भी कराया है जिसमें वो रहते हैं। तो इन सारे बच्चों को लेकर सचिन की जो मूवी है उसको दिखवाने का एक प्रयास इसलिए है कि हम सब जानते हैं कि सचिन तेंदुलकर एक क्रिकेटर ही नहीं है बल्कि पूरे यूथ के जनरेशन को वो इंस्पायर करते हैं। एक बहुत बड़ी पीढ़ी जो है जो क्रिकेट को अपना धर्म मानती है और उन्हें अपना भगवान मानती है। तो उस तरह के एक इंसान के जीवनी पर जो फिल्म बनी है, मुझे विश्वास है कि बच्चे अगर देखेंगे तो उससे प्रेरणा लेंगे और आगे जाकर जीवन में जो भी करना चाहते हैं, जिस क्षेत्र में भी जाना चाहते हैं, वो बेहतर कर पाएंगे। उन्हें एक प्रेरणा देने का एक छोटा सा ही प्रयास है। बहरहाल इस दृश्य को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि वाकई अगर इन बच्चों को
प्रोत्साहन या मदद मिले तो ये बच्चे भी देश के लिए कुछ कर्ज गुजरने का दम रखते हैं। एमजी न्यूज के लिए सुमित झा की ये रिपोर्ट। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में मंगलवार को देशव्यापी बंद का ऐलान किया गया था, जिसके तहत देश भर की सभी दुकानें बंद रही। जमशेदपुर शहर में इसका खासा असर देखने को मिला, जहां मरीज दवाओं के लिए दर दर भटकते दिखाई पड़े। वैसे ये बंद ड्रग इंस्पेक्टरों के मनमाने रवैये के खिलाफ बुलाया गया था। आपको बता दें कि फार्मासिस्ट व ड्रग लाइसेंस नवीनीकरण की समस्या पूर्व से चलती आ रही है। साथ ही साथ ऑनलाइन फार्मेसी हो जाने से फार्मासिस्ट व ड्रगिस्ट को काफी असुविधा हो रही है। इनके अनुसार ड्रग इंस्पेक्टर फार्मासिस्टों के साथ मनमाना रवैया अपनाते हैं तथा पैसों की मांग करते हैं और पैसे नहीं देने पर उनका लाइसेंस रिन्यूअल नहीं किया करते हैं। साथ ही साथ दवाओं का मूल्य दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, जिससे मरीज भी परेशान हो गए हैं। इस पर लगाम लगाना आवश्यक है। देश भर में 8.5 लाख केमिस्ट, 50 लाख कर्मचारी हैं जो इस असुविधा के दौर से गुजर रहे हैं। इन सभी समस्याओं के खिलाफ 30 मई मंगलवार को ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में देशव्यापी बंदी का आह्वान किया गया था, जिसके तहत देश भर में सभी दवा दुकानें बंद रही। जमशेदपुर शहर में भी इसका खासा असर देखने को मिला, जहां मरीज दवाओं के लिए दर दर भटकते नजर आए। क्या करने के लिए आए? दवा लेने। क्या पता चल रहा है? दवा दुकान नहीं बिका जा रहा है। दुकान बंद है। किसके लिए दवा लेने आए थे? मेरे लिए। क्या जी है? क्या हुआ है? मेरे फ्रेंड का दवा चाहिए। परेशानी हो रहा, दुकान बंद है तो? हाँ, तो क्या करे, परेशानी पूरा है। अभी दवा नहीं है तो क्या कर रहेगा हम। देखिए, जो आज हमारा लाइसेंस का नवीकरण को लेके जो हमारा आज ड्रग अथॉरिटी, जो ड्रग इंस्पेक्टर हुआ और जो रीजनल लाइसेंसिंग अथॉरिटी जो डिप्टी डायरेक्टर का मामले है, उन लोग का जो रवैया है आज भी झारखंड में, पूरे भारतवर्ष में जो ब्यूरोक्रेसी का राज है, उसको हमें मिटाने के लिए और बाकी जो हमारा डिमांड्स है, तो डिमांड को फुलफिल करने के लिए एक दिन का सांस्कृतिक हड़ताल रखे हैं और बाकी सरकार देखे। जमशेदपुर के परसोड़ी थाना क्षेत्र के प्रमथ नगर में बीती रात 3 राशन दुकानों का ताला काटकर हजारों रुपए के सामानों की चोरी कर ली गई। सुबह दुकानदार जब दुकान खोलने पहुंचे तो देखा कि शटर खुला हुआ है और दुकान में लगे ताले को भी काट दिया गया है। वहीं बगल के और 2 दुकानों का ताला भी काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। वहीं दुकानदारों ने कहा कि कल बारिश हो रही थी तो जल्दी ही दुकान बंद कर वे घर चले गए थे और सुबह देखा तो 3 दुकानों में चोरों ने ताला काटकर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। साथ ही साथ दुकानदारों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस की लापरवाही से चोरी हुई है। रात में पुलिस इन इलाकों में पेट्रोलिंग नहीं करती है, इसलिए यहाँ चोरी की घटनाएं बढ़ती ही जा रही है। अब देखिए, रात को तो पेट्रोलिंग होना ही चाहिए। क्या पता अब कैसे हो गया, एक साथ 3 दुकान में हुआ है इस लाइन में। पेट्रोलिंग में था, गाड़ी बोल तो रहा है प्रशासन, पता नहीं क्या कैसे क्यों पेट्रोलिंग में था कि मतलब ऐसा हो गया। मतलब आप सोचिए 10 गो ताला लगता है, 8 गो तोड़ा है, मतलब अच्छा ही समय लिया होगा जिस हिसाब से, फिर भी ऐसा काम हो रहा है तो मतलब आदमी भरोसा से कैसे सोएगा। अगर 10 गो ताला लगाने के बाद भी अगर ऐसा हो जा रहा है तो फिर आदमी इससे। आदितपुर नगर निगम वार्ड संख्या 26 में नवनिर्मित पुलिया हल्की बारिश भी नहीं सह सकी और धराशायी हो गई। घटिया निर्माण के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा फूट रहा है। वहीं नगर निगम के विशेष पदाधिकारी भी इस विषय में बोलना नहीं चाहते। आदितपुर वार्ड संख्या 27 में नगर निगम की ओर से बनाया गया कैलवर्ट बरसात से पहले ही हुई आंधी तथा बारिश में धराशायी हो गई। इसे नगर निगम के खिलाफ क्षेत्र की जनता में आक्रोश देखा जा रहा है। 4.5 लाख की लागत से इस कैलवर्ट का निर्माण कराया गया था। क्षेत्र के लोगों में नाराजगी भी लाजमी है। 2 महीना पहले बना रहा आई पानी, इतना अफवाही पानी आई, अचानक चारू भर से धार बन के खंडार दलस नीचे बस भस बुझा। कहाँ से बना था ये? कहाँ, यहीं से बनल, 25 फीट लंबा बना रहे। अच्छा, तो मैंने कौन फंड से बना था? सरकारी फंड से बना था कि सरकारी फंड से बना था। ठेकेदार कौन था? ठेकेदार
जो नहीं आपको सूचना दिए हैं इसके बारे में? उनकरा के ठेकेदार के ना हाँ बुला के वही गरीब बता देने हुए न झरवा बतावन सब बनावे के बेचारा। कितना लाख रुपया का था ये? करीब 4,87,000 के टेंडर है। वहीं सरायकेला जिले के कांग्रेस सचिव ब्रजमोहन सिंह दोषी अधिकारी तथा संवेदक के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। निगम क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 के राधे कृष्णा मंदिर के पास एक कलवट का निर्माण अभी हाल ही में कराया गया था विगत 1 महीना पहले, और पहला बारिश आने से पहले ही वो कलवट एक बारिश में ही बह गया, जो सरासर जांच का विषय है। वहीं इस संबंध में जब हमारे संवाददाता ने नगर निगम के विशेष पदाधिकारी से बात करने का प्रयास किया तो वे भेंट नहीं कर पाने का हवाला देते हुए पल्ला झाड़ गए। वहीं नगर पार्षद भी शहर से बाहर होने की बातें कही। इस रवैये से साफ हो रहा है कि मिलीभगत से घटिया निर्माण कार्य यहाँ कराया गया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जमशेदपुर में हाल के दिनों में बच्चा चोरी की अफवाह में कई जाने गई है, जो बेहद शर्मनाक है। उन्होंने ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, इस पर सभी को ध्यान देने की सलाह दी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत पीड़ित परिवारों से मिले और उनका ढाढ़स बंधाया। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा, जमशेदपुर शहर में गंगा यमुनी तहजीब हुआ करती है, न जाने इस शहर को किसकी नजर लग गई है। उन्होंने कांग्रेस जनों से भी शहर में अमनो चैन बहाल करने में सहयोग करने की अपील की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी से कोई शहर में उपद्रव फैलाने की साजिश की है तो उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। अपनी कुर्सी बचाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनके पद के दावेदारी में फिल वक्त कोई सामने नहीं है। श्री भगत ने कहा कि उनके द्वारा आला कमान को रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद ही कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का कार्यक्रम जमशेदपुर में तय होना है। सरकार के पास अपनी एजेंसी है, जांच एजेंसी है, सरकार के पास वीडियो फुटेज है, सीसीटीवी लगे हुए। मैंने कहा कि मैं किसी को नहीं कहूँ ये दोषी है, निर्दोष है। मेरा ये कहना है कि सरकार जांच कर ले। मेरे पार्टी के हो, कोई भी हो, पदाधिकारी जो कोई भी हो, जो भी कानून अगर तोड़ा है तो कांग्रेस पार्टी कानून के साथ खड़ा, उस पर कार्रवाई होगी। पार्टी के स्तर पे जरूर कार्रवाई, उसमें कभी कोई किंतु परंतु की बात नहीं। तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, उपाध्यक्ष महोदय जब अलग अलग राज्यों के सीनियर लीडर्स से सांगठनिक मसलों पे या राज्य के मसलों पे अगर विचार विमर्श करते तो हमें ऊर्जा मिलती है, उनका दिशा निर्देश मिलता है। और इसी क्रम में बहुत अधिक राज्यों के लोगों से हमारे माननीय उपाध्यक्ष राहुल जी ने सबसे परिचर्चा की है। राज्य के हालात क्या हैं, संगठन को कैसे और हम बेहतर तरीके से धारदार बना सके, ऐसे बहुत सारे लोगों से अलग अलग 8-10 राज्यों से उन्होंने बातें की है। प्रदेश भाजपा द्वारा तय कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तुलसी भवन में जिला कार्यकारिणी की एक बैठक आयोजित की गई। तुलसी भवन में आयोजित भाजपा जिला कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष दिनेश कुमार ने की। बैठक में प्रदेश भाजपा द्वारा तय कार्यक्रमों की रूपरेखा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कई दिशा निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया। इस दौरान कई वरीय भाजपा नेता भी शामिल थे। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिनेशानंद गोस्वामी ने पार्टी के नियम, कानून और सिद्धांतों की जानकारी सबको दी। साथ ही साथ योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाने के लिए कार्यकर्ताओं को कई दिशा निर्देश दिया गया। मिशन 2019 की तैयारियों में भाजपा अभी से जुट गई है। जमशेदपुर महानगर की बैठक कई महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चल रही है, जिसमें एक विषय पंडित दीनदयाल उपाध्याय कार्य विस्तार योजना का है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के विचारक थे, अध्यक्ष रहे हैं और आज इस पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर मजबूत करने में उनकी अग्रणी भूमिका रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने यह निर्धारित किया है कि इस वर्ष 15 दिन का समय कार्य विस्तार के लिए सभी कार्यकर्ता दे। राष्ट्रीय अध्यक्ष से लेकर सामान्य कार्यकर्ता तक 15 दिन नए लोगों को जोड़ने का काम करें। आने वाले समय में हम 15 दिनों के अंतर्गत हम नए लोगों को पार्टी का सदस्य बनाएंगे और दीनदयाल जी के विचार को जन जन तक पहुंचाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को हर परिवारों तक हम पहुंचाएंगे और पार्टी के विचारधारा के साथ सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें।